जांच की जहां तक बात है तो 8 तारीख को ये जांच का पहला नोटिस हमने सभी पार्टीज़ को भेज दिया था, जिसमें कि हमने 3 दिन का टाइम दिया था रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो उसके बाद जो खली के ब्रदर हैं यशपाल जी, वो कॉन्टीन्यूस हमारे फील्ड स्टाफ के साथ टच में हैं। साथ में 2 बार वो मेरे से भी मिल चुके हैं आके। तो उन्होंने हमें 15 दिसंबर को एक लिखित चिट्ठी दी थी कि हम 15 दिन का समय चाह रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो कि 30 तारीख को ख़त्म होगी। मुझे प्रेस के माध्यम से कल ये भी पता लगा कि वो ये कह रहे हैं कि उनको कागज़ उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। तो मैं आज रिटर्न में भी ये चिट्ठी लिख रहा हूँ उस पक्ष को कि अगर कोई भी कर्मचारी, अगर रेवेन्यू ऑफिशियल उनको कोऑपरेट नहीं कर रहा है कागज़ देने के लिए, तो वो हमें बताए और किस लेवल पे उनको अड़चन आ रही है, ताकि मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकूँ। क्योंकि मैंने डे 1 से उनको बोला, खलीजी के रिप्रेजेंटेटिव को और साथ में जो उनके साथ महिलाएं आई थी, उनके साथ 2 पक्ष और भी 2 महिलाएं भी हैं, उनकी बात करनी भी यहाँ ज़रूरी है। उनको भी मैंने आश्वस्त किया था कि इसमें फेयर इंक्वायरी होगी और साथ में इंक्वायरी फेयर करने के लिए जैसे तहसील से हमें वो फाइल सारी आ चुकी है, पर हमें अब दूसरे पक्ष, क्योंकि उन्होंने अपना पक्ष मजबूती से रखना है, तो उनके कागज़ भी आने ज़रूरी है उसमें। तो इसी के पक्ष पे हमने एक टीम भी बना दी थी 8 तारीख को, जिसमें कि हमने तहसील से कोई भी व्यक्ति नहीं लिया। उसमें हमने एक रिटायर्ड नायब तहसीलदार को एंगेज किया है और हमने कुछ कानगो लिए हैं उसमें। और वो तभी वर्किंग में आएगी जब हमारे पास पूरे कागज़ और दस्तावेज जब हमारे पास आ जाएंगे, तभी हम निष्पक्ष तरीके से इसकी जो है जांच कर सकेंगे। तो दोनों पक्ष जो है वो आश्वस्त रहें कि फेयर होगा। और हर टाइम पे जब इंक्वायरी होगी, मैं इनवाइट करता हूँ, क्योंकि मैंने ये भी डिसाइड किया ये इंक्वायरी सारी जब होगी वो अंडर द वीडियो कैमरा होगी, नॉट प्रेस के माध्यम से, बट हमारा जो इन हाउस कैमरा होगा उसकी, क्योंकि ये फ्लेड अप मैटर है इस टाइम पे। और कोई भी पक्ष किसी भी मौके पे ये देख सकता है कि जो भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं वो क्या है, उसके लिए भी इनवाइटेड है। इससे ज़्यादा पारदर्शिता मुझे लगता है कि अभी तक किसी इंक्वायरी में नहीं हुई होगी। देखिए, वो स्वतंत्र है, वो देश के नागरिक हैं और उनको लोकतांत्रिक अधिकार है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। वो अपना विचार और उनका अपना विवेक है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। कोर्ट का जो मैटर है वो सिविल लिटिगेशन है और ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव जांच है एक, जो कि आरोप लगाए गए हैं जो मीडिया के, जो पहली मीडिया ब्रीफिंग हुई थी द ग्रेट खलीजी की, उसके माध्यम से, और जो हमें एक लेटर डीसी महोदय से मिला है, उसके बेसिस पे हम इस पे जो है जांच कर रहे हैं। देखिए, कल उन्होंने ये बोला कि वो उसके बारे में पता करेंगे, पर अगर वो पता करेंगे, उनको 2 नोटिस ऑलरेडी जा चुके हैं हमारी तरफ से। उनको ही नहीं, साथ में वो जो महिलाएं आ रही हैं, पीड़ित महिलाएं आ रही हैं, उनको भी नोटिस गए हैं। बल्कि मेरी उनकी मौखिक, वो मैंने उनको मिलने के लिए भी बुलाया था, क्योंकि मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि क्योंकि वो यहाँ के बशिंदे हैं, यहाँ के लोग हैं, और वो अगर किसी परेशानी में हैं तो पहली बार वो मिलने भी आए थे, उनको मिलके भी मैंने आश्वस्त किया था। और मैंने लेटर में ये भी लिखा कि हमें क्या क्या चाहिए। उसमें से एक महिला को कागज़ लेने में दिक्कत हो रही थी, बल्कि मैंने पटवारी को ऑर्डर भी किए थे रिटर्न में कि आप इसमें कागज़ प्रोवाइड करें, और अगर आप नहीं कर पाते किसी कारणवश तो उसको रिटर्न में ही रिप्लाई करें कि आप किस एक्ट और किस धारा के अकॉर्डिंग कागज़ प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ मौखिक नहीं चलेगा और इसमें सभी जो है कार्रवाई वो बिल्कुल कागज़ों में पक्के होके, पर इसके साथ दोनों पक्षों को ये आश्वस्त करना भी ज़रूरी है कि इसमें फेयर होगा। मैं मानता हूँ कि एक प्रेशर है यहाँ पे, पब्लिक का भी प्रेशर रहता है, ये भी रहता है, बट सेइंग दैट अपार्ट हम इसको बिल्कुल क्लियरिटी पे करेंगे, बट वो तभी हो पाएगा जब दोनों पक्षों के कागज़ हो चुके। और मैं ये भी समझता हूँ कि उनको समय लग रहा है अभी कागज़ इकट्ठे करने में, कोई नहीं, हम वेट करने को तैयार हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पे कार्रवाई नहीं करें। हम डेली सुबह आके सबसे पहले खली के केस के बारे में ही अपडेट लेते हैं। तो हमने 3 दिन पहले भी उनसे मेरे स्टाफ के सुदेश, जो मेरे टीम मेंबर है इस इंक्वायरी में, उसने यशपाल जी से फ़ोन पे बात करी थी, उन्होंने समय मांगा है अभी। और तो मुझे लगता है किसी फेयर इंक्वायरी में, फेयर ट्रायल में एक समय देना ज़रूरी है कि हम की जल्दबाजी करें और बोलें कि आपको समय ना दिया जाए। ठीक है, उनको, वो वहाँ बैठे हैं उस ज़मीन पे, उनको लगता है कि उनकी ज़मीन है, उनका क्लेम है, तो उनको वो प्रूफ करना है। और यहाँ पे जो दूसरा पक्ष है, उनको लगता है उनकी ज़मीन है, कागज़ जब आएंगे और बोलेंगे, कल मैं उनके वकील साहब की भी वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने बहुत ही सजग तरीके से ये बात रखी कि दे आर प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंटेशन, और येस, दे हैव ऑल द राइट टू टेक टाइम। अगर उनको 30 तारीख तक भी लगता है तो मैं उच्च अधिकारियों से बात करके अगर और समय भी इसमें लेना है तो वो भी ले सकते हैं, पर हमें इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि इसमें ये नहीं लगना चाहिए कि हम लोग इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे, जबकि हम इस पे डेली जो है, हमने बेसिकली 10 तारीख को मुझसे उपायुक्त महोदय ने भी ये डिटेल मांगी थी कि इस इंक्वायरी में मिनट टू मिनट क्या चल रहा है, तो हमने मिनट टू मिनट उनको जो है चार्ट बना के दे दिया था, कब टीम बनी, कब नोटिस काटे, कब वार्तालाप हुई, वो सब ऑन रिकॉर्ड।